तो परमेश्वर बचाने गया तो भैया तो वहीं जल के ख़त्म हो गया और ये 85% डीप बर्न था। बचाने का हम दोनों ऊपर प्लेट के लिए लेने आए और ऐसे ही भाई बचाने चले गए उस्ताद को। वो बचा, दोनों को आग लग गया ना, तो भाई उस्ताद वहीं जल गए। तो वहीं खत्म हो गया। मैं भाई जैसे नीचे गिरा ना, तो मैं भाई को लेके सेक्टर 9 आ गया। उस समय जब जांच कमेटी बैठी थी बीएसपी की, तो शायद बीएसपी की गलती मानी गई थी उसमें कि वहाँ पर सेफ्टी नॉर्म्स के पालन नहीं उस किए समय गए। मेरा माइंड कुछ और हो गया था, मेरा माइंड डिस्टर्ब हो गया था, मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। ये सब हादसा देखने हाँ, के कारण। क्योंकि मेरा भाई था जो अभी ख़त्म हुआ है। तो आप ये चाह रहे हैं कि प्रबंधन की ओर से, चाहे वो भिलाई प्रबंधन उनकी तरफ से, पिता भी कोई नहीं है, घर में कोई नहीं है। अभी वो घर में कोई भी नहीं मिलेगा अभी आपको। अभी भी एकदम बुजुर्ग हालत में वो काम हम नहीं कर सकते एकदम। 1 जून 2022 ये वो दिन है जिस दिन भिलाई स्टील प्लांट के ब्लास्ट फर्नेस 7 में एक हादसा होता है। और हादसे के दौरान 2 ठेका श्रमिक मजदूर उस आग की चपेट में आ जाते हैं, जिसमें से एक की मौत हो जाती है और दूसरे की लगभग 80% झुलसने की खबर सामने आती है। आज 2024 में मैं इस कहानी का जिक्र क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जो एक मजदूर जो है, ठेका श्रमिक जो है, जो बच जाता है 80% झुलसने की जिसकी खबर आती है, वो आज उसकी मृत्यु हो चुकी है। उनके साथी हमारे साथ मौजूद हैं, जो उस वक्त भी इनके साथ मौजूद थे जब ये सब हादसा हुआ था। आपका नाम? सचिन। जब ये हादसा हुआ था 1 जून 2022 को, क्या कुछ उस दिन हुआ था? वो दिन एसएस का प्लेट चेंज करने का काम हो रहा था, तो वेल्डिंग के चिंगारी से भैया ख़त्म हुए, उसके पैर में आग लगा। उसको आग बुझाने के लिए परमेश्वर बचाने गया। क्या नाम था उनका जो खत्म हुआ? राहुल उपाध्याय। तो परमेश्वर बचाने गया तो भैया तो वहीं जल के ख़त्म हो गया और ये 85% डीप बर्न था, जो हमको वहाँ पता चला ब्लास्ट फर्नेस सेक्टर 9 में। आज कैसे, मतलब उस 2 साल से वो सिर्फ जूझ रहे थे अपनी परेशानी से। ठीक भी नहीं हो रहा था, दवा ववा चल ही रहा था उसका, अभी तक चल ही रहा था दवा। हम लोग को भी रात को 2 बजे ही पता चला। क्या कैसे पता चला और क्या चीज़ें पता चली? मेरे को कॉल किया था अरुण की ऐसा ऐसा बात है, तो मैं आया था। इनका नाम क्या है? इसका परमेश्वर सिक्का। परमेश्वर सिक्का। ठीक है। तो आप लोग जब उस समय साथ में ही काम करते थे, आप लोग भी ठेका मजदूर? हाँ हाँ। कब लगे थे वो काम पे, कब से जाना शुरू हुआ था और आपकी दोस्ती कब से हुई थी? मेरा तो 4-5 साल से दोस्ती था। हम 4-5 साल से एक साथ काम ही कर रहे थे कि जहाँ काम खत्म होता था साइड चेंज हो जाता था, तो उस समय वहाँ ब्लास्ट फर्नेस 7 में हो रहा था काम। तो 4-5 साल से भिलाई स्टील प्लांट के अंदर ही काम चल रहा था। आप भी साथ में काम करते थे? जब वो घटना हुई थी 1 जून को, तो आप भी उसमें साथ में मौजूद थे। क्या कुछ आप लोगों ने देखा और फिर बचाने का किस प्रकार से प्रयास किया गया? बचाने का हम दोनों ऊपर प्लेट के लिए लेने आए और ऐसे ही भाई बचाने चले गए उस्ताद को। वो बचा, दोनों को आग लग गया ना, तो भाई उस्ताद वहीं जल गए। तो वहीं खत्म हो गया। मैं भाई जैसे नीचे गिरा ना, तो मैं भाई को लेके सेक्टर 9 आ गया। उस समय जब जांच कमेटी बैठी थी बीएसपी की, तो शायद बीएसपी की गलती मानी गई थी उसमें कि वहाँ पर सेफ्टी नॉर्म्स के पालन नहीं उस किए समय मेरा माइंड कुछ और हो गया था, मेरा माइंड डिस्टर्ब हो गया था, मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। ये सब हादसा देखने के कारण। क्योंकि मेरा भाई था जो अभी ख़त्म हुआ है। अच्छा, सगा भाई आपके? सगा नहीं, बड़ी माँ का है। अच्छा। हाँ, सगा नहीं। तो इलाज चल रहा था इनका। कल कितने बजे ये घटना हुई और कैसे हुआ? घर में थे, अस्पताल में थे? कल ड्रेसिंग करके 2 बजे सेक्टर 9 से घर के लिए गए। घर में दोपहर 2 बजे? दोपहर को घर गए, फिर जूस वूस पिलाएं। जूस पिलाने के बाद फिर आराम कराया थोड़ा देर। फिर रात को फिर मैं उसके घर गया, तो मेरे को बेचैनी लग रहा है बोला। तो बोला ठीक है पैंसर कुछ खा ले। तो जूस वूस पिलाया, खिचड़ी बनवाए। खिचड़ी बना के मैं चल पैंसर खा ले, अगर कुछ होगा तो मैं आऊँगा बोला मैं। तो मैं ठीक है, बड़ी माँ बोली कि मैं फ़ोन करती हूँ बोली रात में। तो रात में फ़ोन आया, एक पड़ोसी आया कि घर में कि परमेश्वर कुछ बात कुछ नहीं कर रहा है। तब मैं रात को गया। अच्छा। 1 बजे। फिर 1 बजे जाने के बाद फिर मैं भाई को फ़ोन लगाया। पिछले 2 साल से ड्रेसिंग के लिए बीच में कितने बार, मतलब महीने में या हफ्ते में 2 बार। हफ्ते में 2 बार ड्रेसिंग के लिए ड्रेसिंग जाते थे, हफ्ते में 2 बार जाते थे। कभी 1 कभी 2 हो जाता था। ये घर में ना वो इकलौता था अभी, वो भी ख़त्म हो गया। उसकी माँ है जो अभी कमा भी नहीं पाएगी कहीं जाके, कुछ मदद। और उसका भी लड़का भी है, 13 महीने का लड़का है। अच्छा, इनके हाँ, क्या उम्र होगी इनकी परमेश्वर की? अभी 28 साल है। 28 साल। और शादी कब हुई थी लगभग? शादी वही 22 में, दिसंबर में, 13 तारीख को, 2022 में। शादी के 5 महीने बाद ये हादसा हुआ। हाँ। और बच्चा कितना बड़ा होगा? 1-1.5 साल का। हाँ, बच्चा 1.5 साल, 13 महीना होगा, 13-14 महीना। तो आप ये चाह रहे हैं कि प्रबंधन की ओर से, चाहे वो भिलाई स्टील प्रबंधन उनकी तरफ से, पिता भी कोई नहीं है, घर में कोई नहीं है। अभी वो घर में कोई भी नहीं मिलेगा अभी आपको। मम्मी भी एकदम बुजुर्ग हालत में वो काम हम नहीं कर सकते एकदम। आप जिनके अंदर काम कर रहे थे, जो मतलब टेंडर लेते हैं, ठेकेदार हैं, उनके अंदर जो काम कर रहे थे, तो वो बीच बीच में आते थे देखने के लिए, या फिर उस हादसे के बाद पूरा संपर्क? आते थे। आते थे। हाँ, खबर लेते रहते थे हाँ, बीच बीच में? बीच बीच हम भी फ़ोन करते थे, वो भी फ़ोन करते थे।
भाई भी उनको फ़ोन करा के बताता था कि ऐसा ऐसा बोल रहा है डॉक्टर, दवाई ये लगेगा, ये लाना है, तो लाते थे। तो किसी प्रकार से मदद प्रशासन या ठेकेदार की तरफ, प्रबंधन या ठेकेदार की तरफ से होती है? प्रबंधन तरफ से अभी कुछ नहीं हुआ है, ठेकेदार से कुछ न कुछ मदद होते रहता है, बीच बीच में वो मदद करते मदद करते रहते हैं, कभी काल थोड़ा मदद करते हैं। प्रबंधन तरफ से भी कुछ मदद नहीं मिला है। तो 2 साल पहले, लगभग 2 साल पहले ये हादसा होता है और 2 साल से, क्योंकि 1 जून से आज हम 2024 के फरवरी के माह में हैं, 28 फरवरी का आज दिन है, लगभग 2 साल पूरे होने वाले हैं। जून के महीना आते ही 2 साल पूरा हो जाएगा और तब से ये जो शख्स है परमेश्वर, ये अपने परेशानी से जूझ रहा था, क्योंकि 85% डीप बर्न होने के बाद जिंदा था और 1.5 साल 2 साल से अपनी परेशानी से जूझता चला आ रहा था। हफ्ते में 2 बार ड्रेसिंग के लिए सेक्टर 9 अस्पताल ले जाया जाता था, जहाँ पे पूरी ड्रेसिंग की जाती थी, मगर इस परेशानी से अब परमेश्वर ने दम तोड़ दिया। कल रात को लगभग 2 बजे के आसपास सूचना मिलती है लोगों को कि परमेश्वर जो है वो ख़त्म हो गया है। फिर उसके बाद आज उसे मरचुरी सुपेला लाया जाता है। अब क्या कुछ इस मामले में आगे अपडेट होता है, क्या कुछ प्रबंधन की ओर से किया जाता है या ठेकेदार क्या कुछ इन लोगों के लिए करते हैं, ये देखने वाली बात रहेगी। बन रही भिलाई टाइम्स के साथ हम आपको पल पल के अपडेट देते रहेंगे। धन्यवाद।